तो गाइस अब तक जो है अपने लोग अगर लॉजिकली देखें तो अपने लोग 3 चीज़ समझ चुके हैं। क्या 3 चीज़ समझ चुका है सर? रिटर्न कैलकुलेशन सीख गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीख गया, रिटर्न इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीख गया और उसके पहले वाले डे अपने लोग क्या सीखे थे? उसके पहले वाले डे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ये जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन तो भी बाकी है ना? डिप्रिसिएशन नहीं, उसके पहले वाले दिन क्या किया था अपने लोग? परपेचुइटी सिंकिंग फंड वाला कॉन्सेप्ट तो अलग ही है, ठीक है कि नहीं? हाँ, ईएमआई, करेक्ट, ईएमआई। तो अपने लोग कहीं ईएमआई का बात किए, फाइनेंशियल मैथ्स का बात कर रहे हैं ना, ईएमआई ये सब चीज किए। फाइनेंशियल मैथ्स में यूज होने वाला एक और जोरदार टर्म है सीएजीआर। आप लोग अगेन आई विल रेफर टू द सेम थिंग। आप लोग अगर कभी शार्क टैंक सुने हो तो अगर कोई कंपनी 4 साल 5 साल 6 साल हो जाता है तो वो लोग पूछता है कि कंपनी का सीएजीआर क्या है, या अगर सीएजीआर इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं बोलता है, कम से कम कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। That is CAGR, compounded annual growth rate, compounded annual growth rate। मतलब ये लगभग कंपनी एनुअली किस रेट से ग्रो कर रही है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लॉजिक को फॉलो करो, ये सीएजीआर का मतलब हो। ठीक है सर। सर तो व्हाट इज द रूल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? आइए एक बार अपने लोग समझे। अच्छा, यहाँ पर एक बात पहले से ही हम आप लोगों को डिस्क्लोज कर देता है कि व्हाई वी विल बी प्रैक्टिसिंग। अपने लोग को दो चीज बहुत ज्यादा यूज होने पड़ेगा, लॉग और एंटी लॉग। अब मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। जनरली एग्जाम्स में क्या देखा गया, दे गिव यू द लॉग एंड एंटी लॉग का वैल्यूज, मतलब वो तुमसे लॉग या एंटी लॉग का वैल्यूज में परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। बट देन अगर मान लो एक ऐसा दिन आ गया, खराब दिन आ गया जहां पे वो लोग लॉग एंटी लॉग का वैल्यू नहीं दिया, टेबल दे दिया तुमको, टेबल कभी देगा नहीं, इतना सारा टेबल है। मान लो टेबल देना पड़ गया तुम्हें, तो टेबल अगर देना पड़ गया ना, तो उसके लिए भी वी विल हैव अ सेपरेट क्लास जहां सिर्फ लॉग और एंटी लॉग का वैल्यूज टेबल से कैसे दिखते हैं वो वी विल फाइंड आउट। ऐसा नहीं है कि ये क्लास हुआ नहीं है, ये क्लास हम लोग पहले किए हैं, ये कॉन्सेप्ट 11 में भी था, 11 में था। बट स्टिल मेरा assumption है 11 में कोई नहीं किया होगा, तो आई विल अज्यूम कि मैं फिर से करवाऊंगा, उसका स्ट्रेस मत लीजिए आप। बट अभी के लिए हम लोग मान के चलेंगे ये क्लास में, जिससे क्लास का स्पीड स्मूथ रहे, कि लॉग और एंटी लॉग का वैल्यूज दिया हुआ रहे, क्लियर है। और वो वैल्यूज जो दिया रहेगा अपने उसको यूज करेंगे आने वाले क्लास में। अरे भाई लॉग एंटी लॉग का वैल्यूज देखना समझना 20 मिनट का खेल है, कोई सोचता बहुत बड़ा बात है, बस ये कि क्लास का स्पीड नहीं रुके, ठीक है। सही है सर, बात समझ में आ गई। तो खैर जो भी अभी बात स्टार्ट करते हैं, देखो सीएजीआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझाने के लिए आप लोगों को खाली एक बात बता रहा है। आप लोग को याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला जो अपने लोग करते आ रहे हैं वो अपने लोग एक बार डिस्कस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सबको याद है ना क्या होता है, कि नहीं पता? कोई भी एक ऐसा है क्या ऑनलाइन में जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता? नहीं पता तो ईमानदारी से बोल दो, ऑफलाइन या ऑनलाइन हम बता देगा। सबको एक को आता है तो ये मत सोचो कि मेरे को भी आना चाहिए। कोई है ऐसा जिसको आई डाउट है या आइडिया नहीं है? एनीवन कंपाउंड इंटरेस्ट का हाथ उठाना, फटाफट हम बता देगा भी। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? ठीक है, तो देयर अपीयर्स टू बी सम डाउट। तो चलो एक बार जो है बता देना, शांति से समझ लेना, शांति से समझ लेना, सुनना शांति से। एक कंपनी है जो यहाँ पे पैसे डालती है, पैसे डाल रही है जीरोथ ईयर में। कब? जीरोथ ईयर में कुछ पैसे डाल रही है। सर कितना पैसा डाल रही है? एक बार के लिए हम लोग जो है गाइस ये मान के चलते हैं कि कंपनी कुछ पैसा डाल रही है। यू लास्ट में कितना पैसा डाल रही है? मान लीजिए जीरोथ ईयर पे कंपनी 10,000 रुपीज डिपॉजिट करती है, जस्ट अ मोमेंट। अपने लोग मान के चल रहे हैं कि कंपनी जीरोथ ईयर में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर, बराबर है। ईयर 1 आया, ईयर 2 आया, ईयर 3 आया। हम लोगों ने ये पैसा, सिंपल सा बात है, डिपॉजिट किया है, यानी कि प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया वो 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है
3 साल बाद अमाउंट क्या बन जाएगा, 3 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, बराबर है। मतलब जब 3 साल बाद मैं बैंक से अपने पैसे वापस लेने जाऊंगा तो जो मैंने 10,000 डाले आज, 3 साल बाद वो कितना हो जाए। ठीक है, बढ़िया सर। अब एक सिंपल सा लॉजिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या बोलता है कि देखो, पहले मैं लॉन्ग कट फॉर्मूला बता रहा हूं फिर शॉर्टकट। लॉन्ग कट फॉर्मूला क्या बोलता है, जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया, बोलता है ये जो ईयर 1 है, ये जो ईयर 2 है, ये जो ईयर 3 है, तुमको तो भाई इसका इंटरेस्ट बनता है, यस और नो। ईयर 1 का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 1, इसका मतलब आपका हो गया ₹1000, ₹1000। बढ़िया बात है सर। तो अब आपका इस दिन पैसा 10,000 तो था ही, 1,000 और जुड़ के कितना हो गया बोलो, 11,000। ईयर 2 में जब हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा ना, ईयर 2 के अंत में, तो वो 10,000 पे नहीं मिलेगा, बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अंडरस्टैंडिंग ही कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 11,000 पे मिलेगा। तो यानी कि ये हो गया 1100, यानी कि इस दिन ईयर 2 के एंड पे मेरे पास जमा हो गया 11,000 और 1100। हम लोग मान रहे हैं कि हमको बैंक कुछ भी नहीं दे रहा है, बैंक हमको थर्ड ईयर के एंड पे ही देगा जो पैसा देगा, क्योंकि याद रखना इंटरेस्ट इज ओनली चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मतलब मैं मान रहा हूं कि 12,100 में मुझे कुछ भी मिला नहीं है। ठीक है सर, बात सही है। अब आप जो है कंप्यूट करेंगे ईयर 3 का इंटरेस्ट, ईयर 3 का इंटरेस्ट। तो जब आप ईयर 3 का इंटरेस्ट कंप्यूट करने लगते हो, आपका आता है 12,100। 12,100, एवरीवन पे अटेंशन, into 10/100, ₹1210। यानी कि इधर इस दिन 12,100 तो था ही आपके पास, 12,100 तो था ही आपके पास, 12,100 के साथ आपका जुड़ गया 1210। क्या जुड़ गया बोलिए, 1210। तो आज 10 आपका ऐड हो गया, तो ये आपका हो गया 13310। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितना हो गया बोलो, 13310, 13310। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, यही फॉर्मूला हम लोग और कैसे निकाल सकते थे, यही कॉन्सेप्ट हम लोग और कैसे कर सकते थे। हम लोग सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हो गया, प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000 हो गया, 1 प्लस रेट बाई 100, रेट आपका एवरीबडी 10% है, टू द पावर n कितना है बताइए, 3। इसका मतलब अमाउंट हो गया, समझना सबको ही, 10,000 इंटू 1 प्लस 0.1, यानी कि 1.1 हो गया होल टू द पावर 3, बराबर एवरीवन। एक चीज तुम लोग देखो क्या लिखा तुम लोग, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर 3। यस और नो बोलना प्लीज, यही तो लिखा तुम लोग, ये इंटरेस्ट जोड़ के तो हुआ। बस अब यही तो मैं तुमको बोलता हूं, ये जो अमाउंट है ये फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है। हेलो एवरीवन, ये जो अमाउंट है ये फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है, इसको लिख दो फ्यूचर वैल्यू। प्रिंसिपल वो पैसा है जो आज आप डाले बैंक में, हाँ या ना बोलो, पीवी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, बराबर एवरीबडी। यस सर। नाउ व्हाट एम आई टेलिंग यू, नाउ व्हाट एम आई टेलिंग यू। एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, मेरे को निकालना है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट। हाँ, यानी FV बाई PV इक्वल्स टू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, यस और नो। अब अगर इस तरफ पावर में n है तो उस तरफ जाके 1/n हो जाता है, नहीं समझे, 6 स्क्वायर अगर 36 है तो 6 हो गया ना, 36 द पावर 1/2। सेम लॉजिक से FV बाई PV होल टू द पावर 1/n,
इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो ये जो 1 प्लस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस। हाँ या ना बोलो। बस ये लो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। मैं ये डायरेक्टली भी लिखा सकता था, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिखाने में कोई शर्म था, बट देन वो समझ नहीं आता। ये है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग CAGR। ये इंटरेस्ट कोई CAGR में। गाइस ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन यस और नो, कम ऑन यार। जहां FV हो गया फ्यूचर वैल्यू, FV हो गया फ्यूचर वैल्यू, PV हो गया प्रेजेंट वैल्यू, PV हो गया प्रेजेंट वैल्यू, PV हो गया प्रेजेंट वैल्यू। यहां से कॉपी करिए अब आप, यहां से ये रहा, ये पूरा एग्जांपल ही कॉपी कर लो। चलो पूरा एग्जांपल कॉपी कर लो जिस तरह से दिखाया हुआ है। आई विल कीप स्क्रॉलिंग डाउन, डोंट वरी। कम ऑन एवरीबॉडी। याद रखना अमाउंट टी को मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू, और प्रिंसिपल को मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें बस इसको बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मेन काम का यही फॉर्मूला था। अभी इसके अंदर ना क्या होता है समझना बात को आप लोग। FV हो गया फ्यूचर वैल्यू, PV हो गया प्रेजेंट वैल्यू, हटाओ इसे। एक दो तो फॉर्मूलाज आप लोगों को बता दे रहे हैं जो आपको पता रहना चाहिए। इधर देखो क्या क्या, अगर कभी भी log x है, जनरल बात बता रहे हैं, लॉगरिदम में पढ़ा हुआ आप लोग का, और पावर में n है, लॉग पढ़ा हुआ आप लोग का, तो ये याद रखिएगा n सामने आ जाएगा तो बन जाएगा n log x। ये याद रखिएगा। क्यों बोल रहे हैं वो बात का बात है, लिख लीजिए एक बार।
ठीक है, डन है क्या एवरीबॉडी? यस सर, ठीक है ठीक है ठीक। अभी इधर पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या चल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दिवाकर invested rupees 20,000 in a mutual fund. The value of mutual fund increased to 32,000। देखो कुछ टाइम बाद फीलिंग आ गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू। कैलकुलेट द CAGR, किस रेट से इन्वेस्टमेंट इसका ग्रो हुआ, लगभग मतलब ऑन एन एवरेज किस रेट से जो है ये ग्रो कर गया इसका पैसा, लगभग किस रेट से इसका पैसा ग्रो कर गया, आप लोग को ये बताना है। क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, बातचीत को क्लियर है। नाउ यू टेल अस सर हाउ टू गो अबाउट इट, बताइए सर। देखिए 20,000 है प्रेजेंट वैल्यू, सुनते चलना बस। फ्यूचर वैल्यू है 32,000, और ऐसा होते होते कितने समय लग गए? 5 साल। अगर आप लोग फॉर्मूला देखें अपने सामने जो लिखा हुआ है कॉपी में, CAGR इक्वल्स टू लिखा गया फ्यूचर वैल्यू बाई प्रेजेंट वैल्यू होल टू द पावर 1/n - 1। मतलब फ्यूचर वैल्यू है 32,000, प्रेजेंट वैल्यू है 20,000 होल टू द पावर 1/n। 1/n का मतलब है कितना टाइम लग जाएगा? 5 साल -1। 3 0 गया, 3 0 गया, 4 8 जा 4 5 जा, हाँ या ना बोलो, इक्वल्स टू 8/5। 8/5 यानी कि 1.6 होता है, 1.6 होता है, 1.6 होता है होल टू द पावर 1/5 -1। 1.6 होल टू द पावर 1/5 -1। अब समझिए बात आप लोग, यहीं पर मैं आपको बोला कि काम आता है लॉग। रियल लाइफ में आपको इसका वैल्यू दिया रहेगा, आपको यही बता रहे हैं, बट लॉग नहीं दिया हुआ तो लॉग कैसे काम आता है वो आपको समझा रहे हैं। 1.6 टू द पावर 1/5 है ना, तो इसको x ले लो, समझो बात। ले लिया x, ले लिया x इसका। अब आप लोग दोनों तरफ एवरीवन दोनों तरफ लिखोगे log x, समझ गए बात को? log x इक्वल्स टू log 1.6 द पावर 1/5, हाँ या ना बोलना। तो इसका मतलब log x हो गया 1/5 log 1.6 हो गया, log 1.6 हो गया, बराबर है एवरीबॉडी? यस सर, बातचीत तो बराबर है। अब log 1.6 आप टेबल से देख लोगे, log 1.6 आप टेबल से, आप लोग को वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो देखो log 1.6 जो है आपका ये रहा 0.2041 है, कितना है बोलो? 0.201। तो 0.2041 है, 1/5 ऑफ ये हो गया ये, इसका मतलब समझ गए क्या हुआ? log x हो गया 0.04082, समझ गए ना यहाँ पर वैल्यू डालने के बाद। लेकिन अब हमको log हटाना भी तो है, तब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएगा। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे का दुश्मन है, तो लॉग उड़ गया एंटी लॉग की वजह से, और यहाँ x के सामने क्या लग गया बोलो? एंटी लॉग 0.04082, और बस फिर एंटी लॉग 0.04082 जो है वो अपने लोग निकालेंगे। मेरे को ये याद दिलाना, CBSE में अपने लोग को ये लोग कैल्सी अलाउ नहीं करता है ना, रेगुलर कैल्सी भी अलाउड नहीं है ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो भी है, तो वो लोग एंटी लॉग का फिर वैल्यू देगा, कोई टेंशन नहीं है। तो एंटी लॉग 0.04082 आप निकाल लोगे, जो भी आएगा वो आपका एक्स का वैल्यू। हाँ, इसमें 2 स्टेप आया खाली, एक जिसमें लॉग और एंटी लॉग का टेबल देखना था, वो आई टोल्ड यू वैल्यू दिया हुआ रहेगा, टेबल देखना नहीं आता वो हम बता देंगे, वो कोई छाप मत लेना, उसको मत समझना कोई टफ। तो देखो x आ गया 1.098, अब आपको क्या करना था, याद आ रहा है क्या आपको? -1 करना था, याद आया क्या? तो -1 कर दो तो 0.098 आ गया, इनटू 100 कर दो तो 9.8%। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कंपनी का विकास इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 6 years,
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज गिवन। अब आपको बोला बाकी करके दिखाओ, तो मैं क्या बोला, फ्यूचर वैल्यू कितना बोलो 14,000, CAGR इक्वल्स टू 14,000 बाय इन्वेस्ट कितना क्या बोलो 10,000। ये इन्वेस्टमेंट कितना टाइम में बढ़ा बोलो 6 साल, 1/6 हो गया। -1 लगा दो सर। सर बात तो क्लियर है, एवरीबॉडी बात तो क्लियर है सर? यस सर, बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है। यस सर, बातचीत तो क्लियर है। तो एवरीबॉडी ये अपने लोग का हो गया। बस फिर क्या था, ये वैल्यू हो गया आपका CAGR इक्वल्स टू आपका हो गया 7/5 होल टू द पावर 1/6 -1। देखो वापस से वही गेम आ गया, 1.4 होल द पावर 1/6 -1। अब आपको 1.4 को खाली काम करना है, 1.4 होल द पावर 1/6 लेना है। समझ गए बात को? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log x हो गया, 1/6 सामने आ गया, log 1.4 आ गया, log 1.4 आ गया। यस सर, बात तो सही है सर। अभी ध्यान से सुनिए, log 1.4 आ गया आप लोग का। अब दे आर टेलिंग कि log 1.4 जो है उसका वैल्यू क्या है, सी दे हैव गिवन अस 0.41461 बराबर एवरीवन। तो log x इक्वल्स टू 1/6 इंटू 0.1461। तो log x इक्वल्स टू, अब आप लोग को ये मल्टीप्लाई करना आता है तो मान लो ये 0.0243 आया। अब क्या लगाएंगे लॉग हटाने के लिए, एंटी लॉग। बस एंटी लॉग लॉग यानी कि x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.024, खत्म। वैल्यू लगा दो तो वैल्यू आया 1.058, उसमें से माइनस कर दो तो 0.058 इंटू 100 यानी 5.8%, यानी कि 5.8%। गाइस ऑनलाइन वालों क्लियर है, ऑफलाइन वालों क्लियर है, यस और नो बताइए। यस सर, बातचीत तो क्लियर है। तो सर ये है आपका CAGR का फंडा, ये आपका CAGR का फंडा, डोंट वरी अबाउट द सेम, क्योंकि होगा ये रहा। देखो आप लोगों को कैलकुलेशन देखना था ना, जस्ट अ मोमेंट। दे विल टेंड टू गिव यू वैल्यूज, ये देखो जैसे ये देखो CBSE 22 टर्म 2, इसमें कोई भी देखो ये क्वेश्चन दिया, क्या ये CBSE में आया? नहीं। तो वैल्यू दिया? नहीं। CBSE में आया? हाँ। वैल्यू दिया? हाँ। आ रहा बात समझ में? तो CBSE का ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी क्रूअल, वो लोग ठीक कॉम्प्लिकेट वैल्यूज आपको देगा। अब देखो इधर पे क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन 13 सुनो, इधर लिखना मत। Startup invested 3 lakh in shares for 5 years. Brilliant. The value of this investment, the value of this investment was 350. Was how much? Come on, 3,50,000 at the end of second year, 380 at third, and on maturity the final value stood at 4.5 लाख। एक बात बताओ, बीच का कहानी चाहिए था क्या? फालतू बात है। कैलकुलेट CAGR। अब देखो यहां पर हम लोग काम खत्म करते हैं, इधर देखो फ्यूचर वैल्यू भाई प्रेजेंट वैल्यू, बोलो बोलो 1/n -1। अब तो याद हो गया होगा सर, वैल्यू दे देगा आपको, लॉग एंटी लॉग नहीं निकालना पड़ेगा CBSE में, ये याद रखिए। ये रहा देखो, प्रूफ भी है। अब देखो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू है 4.5 लाख भाई। प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना है बोलो, 3 लाख। इन्वेस्टमेंट जो है एवरीबॉडी वो आपका 5 साल के लिए, तो पावर क्या जा रहा बोलिए 1/5, बोलिए 1/5 माइनस गया 15 3 जा 15 2 जा, यानी कि 1.5 होल द पावर 1/5 -1। लो मिल गया, वैल्यू दिया हुआ है, खत्म। कोई लॉग फॉग नहीं, कुछ नहीं, -1। कितना है बोलो 0.084 परसेंटेज में ले जाने के लिए
इंटू 100, मजाक लग रहा है? मजाक था ही। सर हम लोग मेन कहां डर गया था कि ये वैल्यू दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा। दिया रहेगा, जब बोल दिया तो दिया रहेगा, फुल स्टॉप। ऑनलाइन वालों क्लियर। अगर कैल्सी देता ना तो एक चीज होता है, एक स्टाइल होता है जिसको बोलते हैं डर्टी पावर, उससे हम निकलवा देता तुमको। ये कैल्सी नहीं है तो वो लोग वैल्यू दे देगा, तुमको यहां नहीं अटकाएगा। वो लोग कभी भी तुमको ऐसा परेशान नहीं करेगा कि तुम चीप कैलकुलेशन की वजह से खराब नंबर लाए। तुमको ये फॉर्मूला नहीं आता है, हाँ तो तुम डूबेगा। आता है तो फिर गेम है। ऑनलाइन वालों क्लियर है, रिलैक्स। ऑफलाइन क्लियर है। हो गया क्या सर? बराबर है सर। एवरीबडी पे अटेंशन नाउ। एवरीबडी पे अटेंशन नाउ। इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, बात इतनी सी क्रिस्टल क्लियर है। मूविंग ऑन। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन, बोलो बोलो क्या? मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन का जो है मेथड हम लोग को देख। अब ऐसे तो मल्टीपल मेथड्स होता है एवरीवन, ऐसे तो मल्टीपल मेथड्स होता है, बट लेट मी टेल यू समथिंग। जो हमारा सिलेबस है ना, वो हमारे को बोलता है पहला 3 मेथड का ही मेन फोकस रखने की। मतलब ये और ये लीनियर डिक्लाइनिंग और सम ऑफ ईयर्स डिजिट। इसमें से मजे की चीजें कुछ तो आप लोग को 11 का अकाउंट से ही नॉलेज ऑलरेडी है, क्लियर है ना? तो पहला दोनों आप लोगों का किया हुआ है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। खैर जो भी है, अभी हम लोग बात करते हैं एक एक करके। लीनियर और स्ट्रेट लाइन, इससे आसान क्या होता है? बट उससे पहले जिनको नहीं मालूम डिप्रिसिएशन का मीनिंग, एक बार फिर बता दो। एक असेट आप 1 लाख का, 1 लाख का, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक असेट खरीद कर लाया। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों आप लोगों को पता है, वो 1 लाख का असेट जीवन भर तो चलेगा नहीं। आज मान लीजिए वो 5 साल चला, 6 साल चला, 10 साल चला, जितने टाइम बाद भी, जितना टाइम भी आई मीन वो चला, उसके बाद तो जो है वो असेट खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो समय के पैसेज के साथ साथ वो असेट खराब होते चला जाएगा। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, जब अपने लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिप्रिसिएशन कहां से लेकर आई? ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि देखो, ये 1 लाख हम लोग 10 साल तक यूज करेगा असेट। तो ये तो अनफेयर हुआ ना कि हम पूरा का पूरा 1 लाख फर्स्ट ईयर में ही खर्चा दिखा रहे हैं, जबकि यूज 10 साल हो रहा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हुआ अपने लोग का 11 में। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि खर्चा और इनकम उस ईयर रिकॉर्ड करो जिस ईयर वो अक्रू हुआ है, irrespective of whether it has been received or paid or not। बराबर, यही अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, सेम तरीके से एक मशीन का पूरा खर्चा पहले साल मत दिखाइए, जबकि मशीन 5 साल यूज होने वाला। तो ये जो खर्चा 1 लाख रुपया है, हम लोग इसको 5 साल तक दिखाएंगे। अब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आ गए यहां पर कि ये 1 लाख को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। उसमें पहला टेक्निक है एसएलएम। एसएलएम क्या बोलता है? ज्यादा मेहनत मत करो, इक्वली डिवाइड कर दो, घर जाओ। मतलब 1 लाख बाई 5, 20,000 हर साल कर दो। इस अमाउंट को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। हर साल खर्चा दिखा दो। ये जो खर्चा असेट का कॉस्ट का हम लोग ब्रेक कर करके दिखा रहे हैं, उसे ही हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। उसे ही हम लोग एवरीवन डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। बराबर है एवरीवन? तो 20,000 रुपीज आपका डिप्रिसिएशन हो गया। 20,000 रुपीज क्या हो गया आपका? बोलिए। डिप्रिसिएशन हो गया। हटाइए इसको। बट डब्ल्यू आया फिर। डब्ल्यू बोला ये गलत हो रहा है। डब्ल्यू बोलता है गलत हो रहा है। ये 1 लाख को 5 साल में बांटना, ये हम मानता है, डब्ल्यू बोलता है। बट ये जो तुम लोग इक्वली बांट रहे हैं, ये हम लोग अग्री नहीं करता। क्यों? बोला देखो, जब मशीन जब मशीन शुरू में यूज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा मशीन तब
डिप्रिशिएट हो रहा है। धीरे धीरे जब मशीन यूज होने लग गया तो उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो जब वैल्यू कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन सेम कैसे है? बात नहीं समझे। पहला साल 1 लाख था, तो अगर पहला साल 1 लाख पे 20% हुआ मतलब 80,000 हुआ, तो अगले साल फिर से 20,000 क्यों कर रहे हो? अगले साल तो 80,000 पे 20% होना चाहिए। जबकि एसएलएम बोलता है नहीं, ओरिजिनल 1 लाख पे ही हर साल 20% लगेगा। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके हम लोग बात करें। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ईयरली डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना है ना, असेट का ओरिजिनल कॉस्ट लो। अब देखो काफी बार जब असेट इतना खराब हो जाता है ना, अपने उसको बेच देते हैं, उसको बेच के भी कुछ पैसा आ जाता है, तो जब कुछ पैसा आ गया तो उसको ऐसा खर्चा 5 साल में दिखा के कोई लॉजिक है क्या? नहीं। खर्चा तो वो दिखाया जाता है जो सच में आया नहीं, लगा खाली। तो ओरिजिनल कॉस्ट में अपने लोग क्या करते हैं, स्क्रैप जो है एवरीबॉडी, ओरिजिनल कॉस्ट में जो अपने लोग है एवरीबॉडी स्क्रैप को जो है गायब कर देते हैं। स्क्रैप में हम लोग जो है गायब कर देते हैं। सही है सर? तो अब आप लोग ये समझिए, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हो गया, ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन, ये हो गया टोटल। मान लो गाड़ी का कीमत 1 लाख है जो ऑर्गेनाइजेशन लाया, लास्ट में बेच के 10,000 आ जाएगा, मतलब खर्चा 90,000 ही तो हुआ, लेकिन 10,000 तो आ जाएगा। बस उसको अब बांट दो टाइम में, यूजफुल लाइफ 5 साल है तो 5 साल, 6 साल है तो 6 साल। इसका खास बात है कि ये बहुत सिंपल है, लिख लो फटाफट। लीनियर मेथड, इसमें ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट सब कोई, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब व्हाट डिड आई टेल यू? What did I tell you? A machine costing rupees 50,000 has useful life of 5 years. स्क्रैप है 10,000, तो भैया 50 में से 10 गया, 40 ही तो होगा डिप्रिसिएट। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 4 साल यानी 10,000 हो गया खत्म। सर सही है। सर हम लोग ना अब सीधा सम्स पे चलते हैं, बाय वेस्ट टाइम हियर। कोर्स का एक क्वेश्चन पहले उठाते हैं। ठीक है चलिए सर, पहले आप लोग ही ट्राई कीजिए ना, हम क्यों मेहनत करें, करिए ट्राई कीजिए आप लोग ही पहले, फिर हम लोग जो है बात करेंगे। मैं पढ़ देता हूं अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो। अब है एवरीबॉडी, अब है bought a mobile phone for rupees 30,000. The mobile phone is estimated to have a scrap value of 3 after a span of 3 years. Using the linear depreciation method, find the book value of the mobile phone at the end of 2 years. क्योंकि आपको पता है जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है हर साल डिप्रिसिएशन के बाद वो माइनस हो जाता है मशीन से। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। चलिए ट्राई कीजिए सबको ही आप लोग, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। ट्राई करो। बुक वैल्यू कैसे निकलता है? जितने साल के बाद का भी चाहिए उसका कॉस्ट से उतना साल चला गया तो मतलब उतना अमाउंट डिप्रिशिएट हुआ होगा, वो माइनस करके बुक वैल्यू निकलता है। बट खैर पहले आप लोग डिप्रिसिएशन तो निकालो यार, उसके बाद का बात हम लोग करेंगे। अंशिका आ गया डिप्रिसिएशन आपका? कितना? फटाफट, कोई और आंसर नहीं बोलेगा। ईयरली डिप्रिसिएशन चाहिए मेरे को अंशिका आपका।
हो गया क्या आप लोगों का? ये देखिए सर, अब आप देखें आप लोग, 30,000 का फोन डेप्रिसिएशन निकालना बता रहे हैं। वही तो मैं बोला आप लोग को तब से, लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन है। 30,000 का फोन है, हाँ या ना? स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ भैया 3,000। कितना साल यूज होगा? 3 साल होगा। तो आप लोग को क्यों नहीं निकला? अंशिका, इसमें क्या गलती हुआ आपसे? ठीक है, इसमें क्या गलती हुआ बताइए? क्यों? मतलब कहां से 10,000 फिगर कैसे आया मैडम? एनुअल स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहता है। और आप 30,000 में पहले स्क्रैप निकालो तो 27,000 हुआ, वो 3 साल तक यानी कि 9,000। अब आपको क्या बोला गया? बुक वैल्यू आफ्टर 2 years। तो यार टोटल डेप्रिसिएशन 2 साल में कितना हुआ? 9,000 इंटू 2, टोटल डेप्रिसिएशन 2 साल में कितना हुआ बताइए? 18,000। अब असेट कितने का था बोलिए? 30,000 का था। उसमें से आपने कितना डेप्रिशिएट ऑलरेडी कर दिया 2 साल मिला के? 18,000। तो असेट का कीमत कितना बचा बताइए? 12,000। दैट इज द बुक वैल्यू। लिख लो, ये इसका नोटिंग करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख लो भैया, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एवरीबडी, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड को लीनियर मेथड भी बोलते हैं प्लीज। जो बताएं वो फॉलो कीजिए ना, अपना क्यों कुछ लगाते हैं आप लोग? भाई, लाइफ ऑफ द एसेट क्लियर है क्या? और बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 1 इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, क्योंकि 1 साल खत्म हुआ। हाँ या ना बोलो? अगर बुक वैल्यू ऑफ एंड ऑफ ईयर 2 बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जिस साल के अंत में, मतलब 2 साल खत्म हो गए, तो फॉर 2 years। जैसे यहाँ पे मैंने 9,000 इंटू 2 किया। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, जो बैलेंस शीट में दिखेगा असेट का कीमत। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 3 years। आई होप क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? कॉपी कर लेंगे प्लीज। एक और प्रेजेंटेशन यही रहेगा। हाँ, प्रेजेंटेशन यही रहेगा। प्रेजेंटेशन यही रहेगा। आपको एंड ऑफ ईयर 2 मांगा है तो ये वाला प्रेजेंटेशन, समझ गए ना? कॉपी कर लो ये पूरा का पूरा आप लोग यार। हो गया क्या? यस सर, बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है। सही है ना एवरीवन? वेरी गुड। ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म बात। एक क्वेश्चन और निपटा देते हैं, क्योंकि सबका सही नहीं हुआ अभी, तो एक बार एक क्वेश्चन और करना होगा। नंबर 4 करिए सब कोई। नंबर 4 एवरीवन।
ओके जी, वेरी गुड ऑनलाइन वालों। चलिए अपने देखते हैं क्या चल रहा है, बराबर है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, लिखा हुआ है अ व्हीकल कॉस्टिंग ₹9 लाख हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ इतना। आपको पता है एनुअल डिप्रिसिएशन होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। आज एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज हमारे को बोल रखा है इन्होंने 70,000, 70,000। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 9 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू है सब 270 बाय यूजफुल लाइफ। तो आपका यूजफुल लाइफ इधर आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, हाँ या ना, इक्वल्स टू क्या हो गया समझिए, 9 माइनस 270 होता है आपका 630 भाई 70,000 आ गया यहाँ पे, यस और नो बोलिए। खत्म हो गया काम, यूजफुल लाइफ आपका 9 साल हो गया। खत्म हो गया सम। तो ये है सर, लेकिन अब आता है WDV मेथड। देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन मेथड या लीनियर मेथड का क्या था, हर साल वही अमाउंट डिप्रिशिएट होता था। ये एक तरीके से कंपाउंड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है। जैसे क्या होता था कंपाउंड इंटरेस्ट में, याद है ना आप लोगों को, कि जैसे फर्स्ट ईयर 10,000 था, अगले ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था 11,000 होता था, फिर अगले साल 11,000 पे कंप्यूट होता था, हाँ या ना। यहाँ सेम लॉजिक है, 10,000 पे अगर 10% माइनस हुआ तो कितना हुआ बोलो, 9,000। तो अगले साल इसी 10,000 पे कंप्यूट नहीं होगा, हाँ 9,000 पे कंप्यूट, अरे 9,000 पे कंप्यूट, तो वो फिर 8,100, मतलब समझ गए, इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो है आपका, इसीलिए देखो आप लोग का जो फॉर्मूला है वो भी सिमिलर है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n। यहाँ क्या है, यहाँ आपका है, यहाँ आपका है s, यानी कि रिमेनिंग वैल्यू, क्या बोला स्क्रैप वैल्यू, क्या बोला स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे एसेट बढ़ता है कि घटता है, घटता है, इसीलिए 1 प्लस आई की जगह ये लिख लो आप लोग फॉर्मूला। बराबर है क्या आप लोगों को, यस सर, बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है, एवरीबॉडी बात क्लियर है ना, ग्रेट यार। अभी इधर पे ध्यान दो, अभी इधर पे ध्यान दो। क्या लिखा है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेस्ड 2 years ago depreciates at annual rate of 10%. Present value is इतना, find value after 3 years, value when it was purchased। देखो वैल्यू आफ्टर 3 years कैसे निकालेंगे, इधर देखो, आज से 3 साल बाद जाना है। आप लोग कहां खड़े हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ रहे। वैल्यू आफ्टर 3 years का मतलब है, देखो ये ईयर 0 रहा, यहां आप खड़े हो 2 साल बाद, और वैल्यू आफ्टर 3 years मतलब आपको 3 साल बाद। यहां वैल्यू 97,200 है, हाँ या ना, तो यहां पहुंचना है आपको, तो फॉर्मूला विल बी 97,200 इंटू 1 माइनस 10% यानी 0.1 होल टू द पावर 3। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यानी कि 97,200 इंटू 0.9 एवरीबडी, इंटू 0.9 एवरीबडी, इंटू 0.9 एवरीबडी। तो जब आप लोग ये करेंगे एवरीवन, जब आप लोग ये करेंगे, क्या आ गया आपका 97,200 इंटू 9/10, 10 to 9/10 इंटू 9/10।
2 0 गया, 1 0 गया, 2 0 गया। बराबर बात है सर। और फिर आप लोगों को मैं क्या बताया, 2 5 जा 10 होता है। क्या होता है बोलो? 2 5 जा 10 होता है। और यहाँ पर जो भी है काटाकुटी कर लेना अपना बैठ के, ये वाला वैल्यू आया। क्लियर है क्या? अब जो मेजोरिटी स्टूडेंट जहां गलत कर देते हैं, बहुत ही खतरनाक काम होता है वो होता है 2 साल पहले। मेरे को एक बात बताना सब कोई, 2 साल पहले मतलब यहां का वैल्यू पूछा, वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड। सबसे पहले एक बात बताना, ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? आज से 3 साल बाद एवरीबॉडी, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो वैल्यू रहने वाला है, आज से 3 साल बाद जो रहने वाला है वो कम था। आज से 2 साल पहले वाला 97 200 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। लोग क्या करते हैं गलती, ज्यादा होगा ये समझ गए, वेरी गुड। ज्यादा होगा ये समझ गए, वेरी गुड। लोग क्या करते हैं, 97 200 में फॉर्मूला प्लस वाला लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि जब असर घटा था तो वो इस वैल्यू पे घट के इधर आया था। तो जब आप बढ़ाएंगे तो इस वैल्यू पे कैसे बढ़ा सकते हैं आप? हाँ, लॉजिक क्लियर है। मतलब इस दिन का वैल्यू एक्स ले लो, एक्स में भी तो 2 साल घटा ही होगा चिराग भाई। तब घट के कहा तुम आया? ये फॉर्मूला सही है। तो एक्स इंटू 0.9 इंटू 0.9 एवरीबडी इक्वल्स टू, ठीक बोला, 97 200 हो गया। यानी कि x इज इक्वल्स टू 97 200 बाई 0.9 इंटू 0.9, जो भी आपका होता है 0.81 होता है, तो 0.81 लिख लो। डिवाइड आप लोग करते रहो बैठ। क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये लॉजिक है सर। चलिए देखते हैं इधर से कुछ क्वेश्चंस अपने लोग निपटाते हैं, फिर क्या दिक्कत है। आइए सर। हाँ, मेरे को नंबर 4 आप लोग सबको ही करके बताओ। नंबर 4 एवरीबडी, ट्राई आउट नंबर 4 एवरीबडी, नंबर 4। नंबर 4 एवरीबडी।
ओके यार, लोगों का आंसर आने लग रहा है, ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस डू नॉट सिट विथ अ कैलकुलेटर एवरीबॉडी। कैलकुलेटर के साथ ट्राई मत करना, कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। देखो, अपने को ये बताया गया है कि ये जो असेट है एवरीबॉडी, ये जो असेट अपने लोग को बताया गया है, इसकी कीमत आज दी हुई है अपने को 315600, बराबर है क्या? हेलो एवरीवन, बराबर है ना? यस सर। अपने को इसमें बोला गया कि दो बात आगे बढ़ो, या तो यहां आगे बढ़ो या दो आगे बताओ, और रेट तुमको बोल दिया गया है 20%। पहले बोला गया परचेज वैल्यू निकालो, तो परचेज वैल्यू मेरे को मालूम है एक्स है, 1 माइनस 0.2, 20% को 0.2 लिखते हैं, 2 साल तक जाने के बाद ये हो गया 315, यानी कि x इंटू यस 8/10 इंटू 8/10, 0.8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 315600। ठीक ही बोल रहे हो। तो x आपका आ गया 315600 इंटू 10 भाई आपका आ गया 8 भाई आपका आ गया 8 ठीक है क्या? यस सर, बातचीत तो सही है। इसका मतलब आप लोगों का जो वैल्यू आया, इसका मतलब जो आप लोगों का वैल्यू आया है, अब आप लोग देख लो यहाँ पर, हम लोग अगर सॉल्व करने बैठे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये जा रहा होगा पक्का इससे, ये 2 है, ये 15, ये 7 14 8 15780 है नहीं क्या? वैसे ही ये जा रहा है यहाँ पे 2 7 14 17 8 16 189 78900 नहीं क्या? हाँ या ना बोलना। फिर इसके बाद जो है आपका ये 2 हो गया, 2 इंटू ये हो गया आपका 39450 नहीं क्या? 39450, यस और नो यार। और सिमिलरली 2 19 हो गया 725, तो ये आपका आ गया 19725 इंटू 25। हाँ या ना बताइए कितना आ रहा है सर? 493,125। वेरी गुड, ये लग रहा है सभी का सेम अमाउंट आ रहा है, तो ठीक है। ये मेरा परचेज प्राइस हो गया। अब मुझको बोला जा रहा है कि अब डिप्रिसिएशन निकालो और वैल्यू निकालो आफ्टर 3 साल। आफ्टर 3 साल कहां से? आज से 3 साल, यानी कि 315600 इंटू 1 माइनस 0.2, और 3 बार जंप करो अब आप लोग, यानी 315600 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, बराबर एवरीबॉडी? यस सर, बात सही है। 8/10 8/10 8/10, ये 2 0 गायब हो गया। बस फिर क्या था? 3156, इसमें हम ना 10 को काटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। कारण क्या कि फिर हम एक वैल्यू पुट करेगा और काम बन जाएगा। समझ गए ना बात?
तो कितना आ रहा है सर, इसका मल्टीप्लाई किए क्या आप लोग? ये देखो 64 है और 8 तो 512 हो, तो 3156 इंटू 512 देख लो आप लोग कितना आ रहा है, 12 1 11 1 2 3 6 हो गया, 161587, फिर आ गया ये 3156 और आपका आ गया 5 6 30 3 25 8 2 7 15 बराबर क्या 2 7 8 15 1 11, ये कितना था 15 था ना, तो 161587 161587 बाई 10, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 161587.2, हाँ या ना बोलो 161587.2, तो ये देखो ये हो गया 161587.2 नंबर 4 ना, अच्छा वैल्यू आंसर नहीं है मेरे पास, चेक कर लेना, यही है ना, बस ठीक 161587.2 आ रहा है, सही है सर। तो ये लॉजिक भी क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब ना एक और मेथड है, वो समझते हैं और खत्म करते हैं डिप्रिसिएशन का गेम भी, ठीक है क्या? गेम क्या है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स एवरीबॉडी, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या बोलता है समझना बात, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या बोलता है आप लोग बात को समझना। इन दिस मेथड the fraction of the asset to be depreciated each year is obtained by putting the digits in reverse order over the sum of year digit। सिंपल भाषा में ये क्या बोलता है, वही लॉजिक कि ज्यादा डेप्रिसिएशन अर्ली ईयर में चार्ज करो, कम डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर्स में चार्ज करो, क्योंकि मशीन ज्यादा इफेक्टिवली यूज शुरू में हो रहा है, लेस इफेक्टिवली यूज बाद में हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी शुरू में ज्यादा होना चाहिए, लास्ट में कम होना चाहिए। तो गाइस इससे हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो भी खत्म हो जाए। लेट्स सी क्या है, सम ऑफ डिजिट बहुत आसान है, फ्रैक्शन है, इधर देखो ईयर 1 2 3 4 है ना, सम ऑफ डिजिट बोलता उल्टा लिख दो इसको, माने ईयर 1 के बगल में 4 लिख दो, ईयर 2 के बगल में 3, ईयर 3 के बगल में 2 और ईयर 4 के बगल में 1, सबको जोड़ दो, सबको क्या करो बोलो, जोड़ दो, सबको क्या करो एवरीवन, जोड़ दो, 10 आ गया जोड़ जाड़ के। अब एक एक करके फ्रैक्शन निकालो, एक एक करके फ्रैक्शन निकालो का मतलब क्या है सर, 4/10, समझ आ गया ना, टोटल 3/10 2/10 और 1/10 बराबर है एवरीबॉडी, यस सर, ये बात आप लोगों को पता है, ये बात आप लोगों को पता है। अब आपको क्या करना है, असेट का ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता है क्या, कितना 10,000 है, हाँ या ना, बस, तो 4/10 तो 10,000 पहला साल में लगेगा, पहला साल में लगेगा, 3/10 तो दूसरा साल में, 2/10 तीसरा साल में, ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट चौथा साल में खत्म। ये है सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड। सर इस क्वेश्चन में दिया है कि स्क्रैप वैल्यू 0, तो स्क्रैप वैल्यू दिया रहता, तो वो माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया रहता, तो आपको क्या करता पड़ता, पहले कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हटाना पड़ेगा। अरे भाई तुम चिराग ये समझो, तुम एनुअल डेप्रिसिएशन में चार्ज तो वही करोगे जो डेप्रिसिएट होने के काबिल है। अगर मान लो इसमें 10,000 है, 10,000 में 1,000 स्क्रैप वैल्यू होता, तो डेप्रिशिएट होने के काबिल कितना है 9,000, तो यहां पर जहां आप इंटू 10,000 कर रहे हो, वहीं पर आप इंटू 9,000 किए होते। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर, हम डिजिटल से ज्यादा पूछता नहीं, बट कुछ भी लिया तो क्या ही है 30 मिनट, ठीक है सर, ओके ओके, अच्छा जस्ट अ मोमेंट एवरीवन, ठीक है।